राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ अभी सभी कुशल मंगल हो गए। जो आज की वीडियो का विषय है वो विषय है भक्ति के ऊपर, भक्तों की कथाओं के ऊपर और नाम जप के ऊपर। भक्ति तो हर किसी को अपनी लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई अच्छे से अपनी लाइफ को बिताना चाहता है और भगवान को पाना चाहता है तो भक्ति तो हमें ज़रूर ही करनी चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो भक्ति से पहले के एक्सपीरियंस और अब के एक्सपीरियंस में आपको क्या ही बताऊँ। भक्ति करने के बाद सब कुछ अपने आप ही मिल रहा है। मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, फिर भी मुझे सब कुछ अपने आप ही मिल रहा है। तो मैं हमेशा भगवान का इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। तो हमेशा हमें पहली बात तो हमेशा हर किसी का थैंक यू करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे भी थैंक यू करना चाहिए। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने इतनी अच्छी लाइफ दी है, हमें इतना कुछ दिया है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा रोते रहते हैं। पहले मैं भी ऐसी ही थी, तो हर चीज़ के लिए रोती रहती थी कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। बट फिर मैंने सोचा जो मेरे पास है मैं उसके साथ क्यों ना खुश रहूं। ज़्यादा सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि मेरे पास जो है मैं उसके लिए ही खुश रहती हूँ। तो मैंने हर चीज़ पे, छोटी छोटी बातों पे भगवान का थैंक यू करना शुरू कर दिया, धन्यवाद करना शुरू कर दिया। तो हाँ, इससे बहुत बदलाव आया मेरी लाइफ में। जो मैं चाहती हूँ वो सब मिलने लगा मुझे। भगवान का प्यार मिलने लगा, सबका प्यार मिलने लगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो अच्छे के लिए होती हैं। हमें पहले लगता है कि हमारे साथ ये बुरा हुआ है, बट बाद में हमें पता चलता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ है। और हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। या अगर आप ठान लेते हो तो आपके साथ सेम ऐसा ही होगा। हम जो सोचते हैं वही होता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो हम सोचते हैं वही ही होता है। जैसे संकल्प से सिद्धि होती है, जैसे संकल्प से ही सृष्टि बनती है। ये मैंने सुना भी है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो हमें सोच समझ के अपने थॉट्स को चूज़ करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें चाहिए जो हमें चाहिए, वो कभी नहीं सोचना चाहिए जो नहीं चाहिए। तो हाँ, मतलब संकल्प से ही सृष्टि बनती है और संकल्प ही सिद्ध होते हैं। तो हमें सोच समझ के अपने थॉट्स को चूज करना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं राम जी के सबसे प्रसिद्ध भक्त के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, जिन्होंने रामचरितमानस भी लिखा है। तो जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो उनके जन्म होते सारे उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता ने ये कहकर त्याग दिया था कि तुम्हारे आते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तुम तो मनहूस हो, तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा। जिस दासी ने उन्हें पाला था उसकी भी कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो गई थी। तो वो बड़े उदास हो गए थे। तो वो दर दर भटकने लगे थे। तो उनको कोई भिक्षा भी नहीं देता था, उनको कोई खाना भी नहीं देता था कि ये तो मनहूस है, इसको खाना देते सार ही घर में कुछ ना कोई घटना घटित हो जाएगी। तो इसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ सहना पड़ा। तो फिर उन्होंने राम नाम का आसरा ले लिया। वो सारा दिन राम 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 ही करते रहते थे, राम नाम का ही जप करते रहते थे। तो राम जी ने उनको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो फिर एक दिन उनके घर के पास कोई साधु संत गुजरे जो उनके दर्शन के लिए बड़े व्याकुल हुए। तो उन संत ने उनका दर्शन करना चाहा। जब वो उनके घर के अंदर एंटर कर रहे थे, उनकी कुटिया के अंदर, तो घर के बाहर एक द्वारपाल खड़ा था जिसके पास धनुष बाण था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो तो अभी भजन कर रहे हैं, तो भजन कर रहे हैं, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने उनको अंदर जाने दिया। तो उन्होंने अंदर जाके तुलसीदास जी महाराज से कहा कि आप तो एक संत हैं, तो आपने इतना अच्छा द्वारपाल कैसे रखा हुआ है जो इतना सुंदर है, इतना वीर है, जिसने इतना अच्छा धनुष बाण उठाया हुआ है। तो वह सोचने लगे कि मैंने तो कोई भी द्वारपाल नहीं रखा, तो वह कौन है। तो उनको अचानक याद आया कि ये तो स्वयं भगवान राम है जो मेरी रक्षा करने के लिए ही मेरे द्वारपाल बने हुए हैं। तो सभी तुलसीदास जी को कहने लगे ये तो राम का है, तुलसी तो राम का है। तो भगवान का नाम जाप करने से उनको वो सब मिला, स्वयं भगवान ही मिल गए। जिसको भगवान मिल गए उसको क्या ही चाहिए। तो आज की वीडियो की समाप्ति हम यहीं पे करते हैं क्योंकि रात होने वाली है। रोशनी का भी बहुत प्रबंध नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इतने में अभी इतना ही बना रही हूँ, आगे बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे बनाऊँ। तो ठीक है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।